हेलो एवरीवन। क्या कोविशील्ड से आप सभी को हार्ट अटैक का खतरा है? भारतीयों में देखे जाएं तो कोविशील्ड लगने के पश्चात कई अलग अलग उम्र के लोगों को हार्ट अटैक की घटनाएं तेजी से बढ़ते हुए मामले यहां पर दर्ज किए गए हैं। ऐसी कड़ी में यहां पे कोविशील्ड को लेकर के एस्ट्राजेनेका कंपनी पर यूके में यहां पर चल रहे केस और उनके द्वारा ये मानना कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा बनाई गई जो यहां पर वैक्सीन रही है कोविड को लेकर उसमें इस तरह के खतरे विद्यमान हैं, ये एक बड़ी चिंता का सबब है। भारत में यहाँ पर देखा जाए तो बड़ी संख्या में है कोविशील्ड के यहाँ पर वैक्सीन लगी हुई हैं। इस मामले को लेकर यहाँ पर हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर मामले को लेकर के याचिकाएं दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि यदि यहाँ पर भारतीयों को इससे संबंधित किसी भी तरीके की समस्या होती है तो उन्हें यहाँ पर हर्जाना सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फैसला यहाँ पर सरकार का था। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं कि क्या कोविशील्ड के माध्यम से क्या हर एक व्यक्ति को, हर एक भारतीय को कोविशील्ड के माध्यम से यहाँ पे हार्ट अटैक का खतरा है। क्या है टीटीएस जो कि यहाँ पे कोविशील्ड के माध्यम से हो सकता है, इसके लक्षण क्या हैं और आप यहाँ पर इसको कैसे पहचान सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर इस पूरे मामले की करते हैं जांच पड़ताल। तो डिस्कस करते हैं एक एक करके इस पूरे मामले के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने कहा कि मामला जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पे जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे याचिका दायर की गई है। जो वकील है यहाँ पर आप देख सकते हैं विशाल तिवारी के द्वारा एक याचिका इसमें दायर की गई है और कहा गया है कि एक यहाँ पर एक्सपर्ट पैनल इसमें गठित किया जाए जो मामले की यहाँ पर जांच कर दें, और साथ ही साथ यदि किसी भी तरीके कोई गंभीर नुकसान यहाँ पर यदि होता है भारतीयों को तो वहाँ पर उनमें सरकार के द्वारा एक हर्जाना दिया जाना चाहिए। इस मामले को लेकर के देखें तो ऐसा यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है, क्यों मामला यहाँ पर चर्चा का विषय है, तो न्यूज़ में लगातार आपने देखा होगा, उसको लेकर के हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। बात करें भारत में कोविशील्ड का यहाँ पर निर्माण किसके द्वारा किया था, किस कंपनी के द्वारा, और भारत में कितने लोगों को ये वैक्सीन अब तक लगी है वो भी देख लेते हैं। देखिए, भारत में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन जो है कोविशील्ड है और इसे जो है पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर बनाया। कोविशील्ड जो फॉर्मूला है वो ब्रिटिश यहाँ पे फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका से लिया गया था, जिस पर फिलहाल यूके में यहाँ पर केस चल रहा है। एस्ट्राजेनेका अब ब्रिटिश अदालत में यहाँ पर माना है कि उन्होंने वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट हैं, ये उन्होंने यहाँ पर जो चल रहा है यूके में केस, उसमें उनके द्वारा ये स्वीकार कर लिया गया, जिसके कारण ये मामला यहाँ पर तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस यहाँ पे हो सकता है। ये बीमारी क्या है इसको भी यहाँ पे समझते हैं। इस बीमारी से क्या होता है कि शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो गिर जाती है, और एक बड़ी समस्या यहाँ पर इसके कारण आपको देखने को मिलती है। इस टीटीएस को समझने से पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत में अब तक यहाँ पर कितनी कोविशील्ड वैक्सीन लोगों को लगी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 175 करोड़ लोगों को ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कोविशील्ड यहाँ पर वैक्सीन लगी है। कोवोवैक्सीन यहाँ पर देखा जाए तो आपको 36 करोड़ लोगों को लगी है, और बाकी की यहाँ पर आपको देखा है कोर्बोवैक्स यहाँ पे 7.38 करोड़ भारतीयों को यहाँ पर ये वैक्सीन लगी है। तो 3 अलग अलग प्रकार की वैक्सीन, जिसमें सबसे ज्यादा कोविशील्ड की वैक्सीन भारतीयों को लगी है। अब चलिए यहाँ पे जो ये बीमारी की आशंका बताई गई, इस बीमारी को यहाँ पे समझ लेते हैं। ये बीमारी है क्या और इसमें किस तरीके की स्थिति आपको इसमें देखने को मिल सकती है। तो देखिए, बीमारी का नाम ध्यान रखिएगा, क्या है टीटीएस क्या है, ठीक है। तो ये है क्या है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। देखिए, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो सिंड्रोम होता है इसमें खून में प्लेटलेट्स का जो स्तर होता है वो आपका गिरने लगता है। जो प्लेटलेट्स होती हैं, जो आरबीसी होती हैं, ठीक है, आरबीसी के साथ साथ आपको यहाँ पे देखा जाए तो ये आरबीसी हो गई, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको प्लेटलेट्स होती हैं। इसके साथ साथ तीसरी जो चीज होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और जिसको हम आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो 3 तरीके की चीजें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन तीनों को यहाँ पर आपको देखा आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को यहाँ पर मजबूत करती हैं। खासकर प्लेटलेट्स को लेकर अगर हम देखें, प्लेटलेट्स जो होती है वो रक्त कोशिका के टुकड़े होते हैं और ये चोट लगने पर खून को जमने में मूल रूप से यहाँ पर आपको सहायता करते हैं। और यहाँ पर यदि ये प्लेटलेट्स आपको जमने लगती हैं या इनका स्तर यहाँ पर गिरने लगता है तो आपको समस्याएं यहाँ पर जो होती हैं आपको देखने को मिल सकता है कि खून का जो स्तर है वो लगातार इसमें गिरने लगता है, और ये एक बड़ी समस्या के तौर पे सामने आता है। दूसरा यहाँ पर हम देखें कि टीटीएस एक बीमारी का नाम भी यहाँ पे लिया गया है। टीटीएस क्या होता है, इसमें किस तरीके की समस्याएं हैं, तो यहाँ पे देखिए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ होता है थ्रोम्बोसिस।
थ्रोम्बोसिस यानी कि टीसीएस के जो लक्षण क्या हैं कि यदि आपको इस तरह की बीमारी है तो किस तरीके की चीजें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आना, सीने में दर्द, पैर में सूजन, साफ दिखाई ना देना, बोलने में कठिनाई, सांस लेने में दिक्कत, स्किन पर शरीर में खून के थक्के जमने के निशान आपको दिखाई देने लगते हैं। अगर ऐसा कोई भी यहाँ पे लक्षण है तो यानी कि आप टीटीएस से यहाँ पर पीड़ित हो सकते हैं। बात करें टीटीएस में होता क्या है, तो यहाँ पर आप देखें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, यानी कि इसको फुल फॉर्म जो होता है टीटीएस का, और इसके साथ थ्रोम्बोसिस भी यहाँ पर एक दुर्लभ सिंड्रोम के रूप में इसमें सामने आता है। और ये दोनों ही समस्या है कि जिसमें आपको दो चीजें देखने को मिलती है, एक आपका प्लेटलेट्स गिरेगा, दूसरा खून में जो होते हैं वो आपको धब्बे, खून के जो होते हैं थक्के यहाँ पर आपको जमने लगते हैं। तो मरीज में कम प्लेटलेट्स काउंट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ खून के थक्के जमने की स्थिति को ही यहाँ पर हम टीटीएस या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के नाम से भी यहाँ पर हम जानते हैं, थ्रोम्बोसिस भी हम यहाँ पर से कहते हैं। तो ये तो बीमारी का नाम है जो लगातार यहाँ पर आपका चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आते हैं मूल मुद्दे पर, जो कि यहाँ पर हमने देखा तो मामला जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। एक्सपर्ट का इस पे क्या कहना है, क्या राय यहाँ पर उनके द्वारा इसमें रखी गई है। देखिए यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं एम्स इत्यादि के, वो कहते हैं कि देखिए किसी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट जो होते हैं वो आपको 6 महीने में दिख जाते हैं, और लेकिन अब 2 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, ऐसे में किसी की जान में जानलेवा यहाँ पर या रिस्क जैसी समस्याएं जो होती हैं वो यहाँ पर नहीं होंगी। यानी कि ये कहा जा रहा है कि देखिए अब तक 2 साल हो चुके हैं आप सभी को वैक्सीन लगे हुए। अगर किस तरह की यहाँ पे टीटीएस संबंधी समस्या होती है, हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम होती है, वो आपको शुरुआती 6 महीने में देखने को मिल सकती थी, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए इसके यहाँ पे लक्षण होना या इस तरह की समस्या से ग्रसित होना यहाँ पर आपको किसी प्रकार की स्थिति नहीं हो सकती है, या बहुत ही नगण्य यहाँ पर केसेस ऐसे हो सकते हैं, जो एक्सपर्ट का कहना है। मामला देखें तो वैक्सीन ड्राइव के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे जो याचिका दायर की गई है, अब उस संबंध थोड़ा सा देखेंगे, और फिर उसके बाद एस्ट्राजेनेका कंपनी पे चल रहे यहाँ पर मुकदमे के बारे में भी थोड़ा सा जांच पड़ताल करेंगे। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश अदालत में माना है कि उनकी वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट हैं, ऐसे केसेस दुर्लभ हैं, और भारत में कोविशील्ड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका दायर की गई है, और कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका कंपनी के फॉर्मूले से ही यहाँ पर आपको बनी है। अब यहाँ पे देखिए जो याचिका दायर की गई, उस याचिका में किन किन बातों को लेकर के यहाँ पर याचिका ये दायर की गई, यहाँ पे आप देखें तो पहला कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जांच के लिए एक मेडिकल एक्सपर्ट का पैनल बनाने के निर्देश जारी किए जाएं। दूसरा, इस पैनल में एम्स दिल्ली के एक्सपर्ट हों, पैनल की अध्यक्षता एम्स के डायरेक्टर करें, जांच की निगरानी का जिम्मा जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें। और तीसरा, एक्सपर्ट पैनल इस बात की जांच करे कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्या हैं, अगर हैं तो वो कितने गंभीर यहां पर हो सकते हैं। और चौथा, वैक्सीन लगाने के बाद किसी गंभीर नुकसान पहुंचा हो या जान गई हो तो केंद्र को निर्देश दिए जाएं कि वो लोगों को हर्जाना देने के लिए वैक्सीन डैमेज पेमेंट सिस्टम भी यहां पर आपको बनाए। तो इस तरीके के यहां पर ये याचिका इसको लेकर के आपको दायर की गई है। अब बात करते हैं एस्ट्राजेनेका कंपनी पर गंभीर रूप से यहाँ पे जो मॉडल यहाँ पर है, जिस तरह केस यहाँ पर दायर किया गया है, और कंपनी का यहाँ पर मानना क्या है। देखिए यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन जो है खतरनाक साइड इफेक्ट को लेकर के यहाँ पर कहा गया है कि देखिए ये बहुत रेयर होगा, यानी कि दुर्लभ होगा, ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति में होगा, ये 150 हजार में से शायद किसी को एक यहाँ पर हो सकता है। वैक्सीन के कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस संबंधी बीमारी हो सकती है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है, जो खून के थक्के जमने और प्लेटलेट्स गिरने से संबंधित है। उन लोगों के प्रति यहाँ पर उनका कंपनी कहना है कि हमारी संवेदना है, लेकिन ये संवेदना किसी काम की नहीं। यदि आप इतने बड़े यहाँ पर लापरवाही यहाँ पर करते हैं कि लोगों की जान पर आ जाती है, तो आप एक तरफ यहाँ पर कहते हैं कि लोगों को बचाने का काम तो आपने किया, लेकिन काफी सारे लोगों की जान यहाँ पर खतरे में डाल दी है। दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने भी माना है वैक्सीन से होने वाले फायदे इसके दुर्लभ साइड इफेक्ट से कहीं ज्यादा हैं, यानी कि कहते हैं कि देखिए हर एक प्रकार की दवाइयां जो होती हैं हर एक किसी को सूट नहीं करती हैं। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पर ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमने दवा बनाई है उससे ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है, बहुत कम लोगों को इस तरीके के साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले हैं। साथ ही यहाँ पे कंपनी जो है ब्रिटिश कोर्ट में यहाँ पे देखें तो मामला यहाँ पर पहुंचा कैसे, तो ये घटना देखिए काफी पुरानी है, अप्रैल 2021 की यहाँ पे घटना है, जिसमें जेमी स्कॉट नामक एक शख्स ने इस वैक्सीन को लेकर के यहाँ पर आपको लगवाई, ये वैक्सीन लगवाई, और उसके बाद उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। उसके खून में यहाँ पे थक्के जमने लगे, जिसका असर उसके दिमाग पर पड़ा, और स्कॉट के ब्रेन में यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए इंटरनल ब्लीडिंग जो होती है वो शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर देखिए डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से कहा था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे, और स्कॉट की पत्नी ने ब्रिटिश कोर्ट में एस्ट्राजेनेका के खिलाफ यहाँ पर पहला केस दर्ज कराया था। इस तरीके से मामला यहाँ पे चर्चा का विषय बना।
और देखा जाए भारत में ये मामला जो अभी यहाँ पे चर्चा का विषय बना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको लेकर के काफी पहले यहाँ पे कड़े कदम उठाए जा चुके हैं। अगर हम देखें तो इस पूरे केस को लेकर के जो एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन रही है, इसका इस्तेमाल जो है ब्रिटेन में अब नहीं हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो बाजार में आने वाले कुछ महीनों के बाद ही वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को जाना, समझा और उसके बाद सुझाव दिया कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी कोई वैक्सीन की यहाँ पर डोज दी जाए, ये वैक्सीन यहाँ पर उन्हें ना दी जाए, क्योंकि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन होने का नुकसान कोरोना के खतरे से भी यहाँ पर ज्यादा बताए गए थे, अर्थात एक गंभीर यहाँ पर खतरा बताया गया था। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी के मुताबिक ब्रिटेन में साइड इफेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से एक व्यक्ति की यहां पर आपको मौत हुई है और फरवरी 100 में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया और 158 ऐसे हैं जिन्होंने यहां पे एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन यहां पे लगवाई थी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साथ ही ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के द्वारा भी इसे बैन कर दिया गया। इंग्लैंड में देखा जाए इसे काफी कम यहां पर बैन किया जा चुका है, लेकिन भारत में यहां पर बड़े स्तर पर इसे लगाया गया और इसी कारण ये मामला यहां पर सुप्रीम कोर्ट में है। देखना होगा किस तरीके से मामले को देखा जाए, लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है एक तरीके से एक न्यूज ये भी है कि हार्ट अटैक जैसे खतरे क्योंकि लगातार बढ़े हैं, काफी कम उम्र के लोगों को यहाँ पर आए हैं, उसको लेकर के दिनचर्या इत्यादि के बारे में भी कहा गया। लेकिन इस तरह खुलासे के बाद कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान यहाँ पे लगता है कि क्या यहाँ पे टीटीएस या फिर हम कहें हार्ट अटैक के खतरे में कोविशील्ड यहाँ पर आपको जिम्मेदार है। मामले की जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दे जब आते हैं तो ये 175 करोड़ लोगों को कोविशील्ड लगी है और ये मामला काफी गंभीर है। लेकिन एक्सपर्ट जिस तरीके से यहाँ पे बातें कह रहे हैं तो उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। किसी भी तरीके की भ्रांतियों को फैलाने से पहले यहाँ पर एक्सपर्ट की राय लेना और इसकी यहाँ पर मामले की जांच के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।